हाय फ्रेंड्स, अभी हम 2026 में आने वाली एक क्वेश्चन है और जो मैं गेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें क्या है, आपका क्वेश्चन पूछने की संभावना यह है आपका कि आहार जाल किसे कहते हैं। आहार जाल किसे कहते हैं उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, साथ ही फ्लो डायग्राम भी दूंगा। फ्लो डायग्राम को भी देखिएगा, समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, आहार जाल। देखिए आहार जाल को हम लोग फूड वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड वेव। क्या होगा? फूड वेव। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन है कि आहार जाल, आहार जाल, ठीक है ना, पर आहार जाल पर टिप्पणी लिखे। कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देता आपको, आहार जाल पर टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन कुछ क्या किया, ऐसा दे दिया, टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत सिंपल सा, एकदम सिंपल सी एक लाइन की परिभाषा है। मैं कोशिश करता हूँ परिभाषित करने की। एक लाइन में परिभाषा दे देता हूँ, परिभाषा मेंटेन हो जाएगा तो फिर इसे हम आगे मूव करेंगे। देखिए सिंपली परिभाषा, आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहते हैं? आहार जाल। आहार श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? आहार जाल। हम डिफाइन करते फिर एक फ्लो डायग्राम दे देते हैं आपको, तो उससे क्या होगा और बेटर हो जाएगा। देखिए इस चीज को डिफाइन करते हैं तो सिंपल परिभाषा क्या होगा? तो सिंपल परिभाषा होगा, ठीक है, आहार श्रृंखलाओं, ठीक है, आहार श्रृंखलाओं, आहार आहार श्रृंखलाओं के समूह को, आहार श्रृंखलाओं के समूह को, ठीक है, समूह को आहार जाल कहते हैं। हो गया। आहार श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? आहार श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, आहार जाल कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा, श्रृंखलाओं के समूह को आहार जाल कहते हैं। ये हो गया इसका सिंपल सा परिभाषा। ठीक है, मतलब सिंपल परिभाषा रखें, आहार श्रृंखलाओं के समूह, यहाँ एक समूह बनाएंगे और उस समूह को ही क्या कह देंगे? आहार जाल कह देंगे। अब इसको क्या है कि हम एक सिंपल सा क्या करते हैं, फ्लो डायग्राम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ ले लीजिए सूर्य का प्रकाश, डेट मीन सूर्य। सूर्य का प्रकाश कहने का मतलब क्या हो गया? सूर्य, सूर्य का प्रकाश। चलिए, सूर्य की प्रकाश से जो प्रकाश ऊर्जा निकलेगा उसको कौन यूज करेगा? उत्पादक। कौन यूज करेगा? उत्पादक। उत्पादक को हम लोग, उत्पादक का उदाहरण जो होता है वो हरे पेड़ पौधे। क्या होता है? हरे पेड़ पौधे। ठीक है, हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे यहाँ हो गया उत्पादक, उत्पादक हो गया। उत्पादक को क्या कह दीजिए? उत्पादक कह दीजिए हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, हरे पेड़ पौधे को, हरे पेड़ पौधे को यूज कौन कर सकता है? तो हरे पेड़ पौधे को यूज कर सकता है, जो यहाँ मेंटेन कीजिएगा, ठीक है, यूज कर सकता है कौन? खरगोश। कौन यूज कर सकता है? हम 2-3 को दिखाएंगे तो पहले समझ लीजिए। खरगोश, खरगोश को यूज मतलब खाने से है। खर कौन खा सकता है? तो बाज। कौन खा सकता है? बाज। चलिए एक हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, उत्पादक को खा सकता है कीड़े मकोड़े। कौन खा सकता है? कीड़े मकोड़े। हो गया, कीड़े मकोड़े, ठीक है, कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े को देखिएगा, कीड़े मकोड़े को कौन खाएगा? तो कीड़े मकोड़े को सांप भी खाता। कौन खाता? सांप। और सांप को कौन खाएगा? तो सांप को खाएगा बाज। और कीड़े मकोड़े को भी बाज खाता है। एक तरफ से हो गया। अब थोड़ा इधर आइए, देखिए पेड़ पौधे के कोमल तने और पत्तियों को चूहे भी खाते हैं। कौन खाते हैं? चूहे। चूहे खाते हैं, चूहे। और चूहे को खाता है कौन? तो चूहे को सांप भी खाता है। और सांप को कौन खाता है? बाज भी खाता है।
और चूहे को सीधे बाज भी खाता है। चूहे को सीधे बाज भी खाता है, ठीक है। तो चूहे को सीधे बाज भी खाता है, चूहे को सीधे बाज भी खाता है। तो यहाँ देखिए तो उठा करके, यहाँ पर जो मैं आपको, ठीक है, ये फ्लो डायग्राम दिया हूं, यहाँ उठा के देखें कि क्या यहाँ पर परिभाषा क्या कहता है, आहार श्रृंखलाओं के समूह। इसमें कितने आहार श्रृंखला है। तो पहला देखिएगा कि पहला आपका यहाँ से यहाँ सीधा एक आहार श्रृंखला हमारा एक हो गया, दूसरा यहाँ से आइए, दूसरा ये हो गया, दो हो गया, और तीसरा यहाँ से ये हो गया। तो तीन ऐसे हो गया। इधर देखिए चौथा ए हो गया और यहाँ से पांचवा ए हो गया। दैट मीन्स ये जो फ्लो डायग्राम में डाला हूं, फ्लो डायग्राम, ठीक है, इसमें क्या आते पांच आहार श्रृंखला है। तो आहार श्रृंखला पांच हो गया, मतलब एक से ज्यादा हो गया। तो क्या ज्यादा को समूह कह सकते हैं? बिल्कुल समूह कह सकते हैं। तो देखिए तो कि क्या ये जो आपका फ्लो डायग्राम क्या अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन है। जब अकॉर्डिंग डिफिनेशन है तो आपका क्या फ्लो डायग्राम सही है। ये जो परिभाषा अकॉर्डिंग टू आपका क्या आपका क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो एक लाइन परिभाषा और एक लाइन इसको फ्लो डायग्राम बना देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहे जोड़ दीजिए। ध्यान देखिएगा कि यहाँ पर उत्पादक की ऊर्जा को बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। उत्पादक ऊर्जा खरगोश यूज कर रहा है, उत्पादक ऊर्जा को कीड़े मकोड़े यूज कर रहा है, उत्पादक ऊर्जा को चूहे यूज कर रहा है। तो इसके आधार पर मेंटेन कीजिएगा कि यहाँ पर आहार श्रृंखला में याद रखिएगा कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होगा। तो याद रखिएगा ऊर्जा का प्रवाह यहाँ बहुदिशीय होता है। कैसा होता है आपका, ठीक है, तो बहुदिशीय। एक जो ये भी होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देता है, क्वेश्चन देगा कि फूड वेव मतलब आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, याद रखिएगा आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, बहुदिशीय होता है। जबकि यहीं पर मैंने पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको कि आहार श्रृंखला मतलब फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो आहार चेन में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक नंबर में भी क्वेश्चन मतलब बोर्ड रखती है, तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहिएगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। चलिए इसको आप देख लीजिएगा, और यदि कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉर्टिंग करूंगा। चलिए ओके, थैंक यू।